नमः शिवाय नमः शिवाय। सूत जी बोले यदि अब पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के कथा को सुना था, किया था, उसे मैं विस्तार से कहूंगा। काशीपुर में एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के रोज आना पृथ्वी पर भ्रमण करता था। भगवान एक सन्यासी का रूप धारण करके, यानी साधु का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे मित्र, हे ब्राह्मण देवता, तुम रोज आना दुखी होकर किस लिए घूमते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांगने के लिए अपना जीवन यापन करता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा भगवान से कि हे भगवान, यदि मेरी गरीबता को दूर होने का कोई उपाय जानते हो तो उसको हमें बताइए। तो भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम भगवान सत्यनारायण का पूजा करो और भगवान का जब पूजा करोगे तो तुम्हारे घर में धन धान की वर्षा होगी, संतानहीन को संतान प्राप्त होगी, धनहीन को धन प्राप्त होगा। कितना बात बताई गए और भगवान अपने धाम को चले गए। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि आज हमें भगवान सत्यनारायण का कथा सुनना है। सुबह हुआ, प्रातः काल उठ करके भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। तो भगवान की कृपा से उसे दुगना धन प्राप्त हुआ और घर आकर के उसने अपने हित मित्र को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजा किया, विष्णु भगवान का पूजा किया और धन पुत्र से संपन्न हो गया। अब वह हर महीने, यानी जैसे महीना में एक दिन पूर्णवासी व्रत है, तो हर महीने में पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कथा करने लगा। जब तक जीवित था तब तक तो सुख भोगा ही, अंत समय आने पर वैकुंठ को चला गया। हे मित्रों, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य, खाली वे ब्राह्मण देवता नहीं, जब भी कोई मनुष्य भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। उस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था मैंने आप लोगों को से सुना दिया। किसी लोग कहने लगे, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम सब सुनना चाहते, हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया था उसे आप लोग सावधान होकर सुने।